The Self-Made Billionaire Effect by John Sviokla and Mitch Cohen. लेसन नंबर 1, सेल्फ मेड बिलियनियर्स कई आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को एक साथ संभालने में माहिर होते हैं। एलॉन मस्क, लैरी पेज, ओपरा विनफ्रे और माइकल इलिच में क्या कॉमन है, इसके अलावा कि वे फेमस हैं? वे सभी सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं और हर एक ने बड़े बिजनेस एम्पायर्स की कमान संभाली है। लेकिन यही सब नहीं है। जब आप इन और दूसरे एंटरप्रेन्योरियल जायंट्स की सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं, तो आपको एक पैटर्न दिखता है। यह कोई संयोग नहीं है कि वे सभी टॉप पर हैं। तो उनके एसेंशियल स्किल्स क्या हैं? आजकल बिलियनियर बनने के लिए क्या चाहिए? ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको अपने गोल को एवरेज एंटरप्रेन्योर से अलग तरीके से अप्रोच करना होगा। एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड में आप एक समय में एक चीज पर फोकस करने का लग्जरी नहीं रख सकते। आपको कई आइडियाज को एक साथ संभालना सीखना होगा। सेल्फ मेड बिलियनियर्स हमेशा कई आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को बड़े और छोटे एक साथ मेंटेन करते हैं। ज्यादातर लोग और कंपनियां कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक समय में एक चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे, जैसे बिल गेट्स, अपनी सफलता ड्युअलिटी के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करके हासिल करते हैं, जहां वे कई आइडियाज और एक्शंस को एक साथ मैनेज करते हैं। बिल गेट्स न केवल कई आइडियाज को हैंडल करने में सफल हैं, बल्कि कई कंपनियों को एक साथ चलाने में भी। ये एक छोटा सा कम झात तथ्य है कि माइक्रोसॉफ्ट चलाते हुए गेट्स ने कॉर्बिस, एक फोटो और वीडियो लाइसेंसिंग कंपनी, और कैस्केड इन्वेस्टमेंट, एक होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शुरू की। यह ड्युअलिटी को एम्ब्रेस करने की माइंडसेट, एक साथ कई आइडियाज और इन्वेस्टमेंट्स को संभालने की प्रोड्यूसर्स में कॉमन है। ये वे लोग हैं जिनके पास एक क्लियर विजन होता है और वे इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। प्रोड्यूसर्स सही लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और अपने सभी रिसोर्सेज का फायदा उठाना जानते हैं। दूसरी ओर परफॉर्मर्स होते हैं। ये टैलेंटेड और हाईली स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सेल करते हैं। हम लिंडा और स्टीवर्ट रेसनिक को एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जो सफल जूस कंपनी पीओएम वंडरफुल के पीछे हैं। लिंडा एक नेचुरल बॉर्न प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अपने सभी स्किल्स को एक ग्रेट प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने और उसे बेचने के लिए सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में लगाया। स्टीवर्ट एक परफॉर्मर हैं जो बजट को बैलेंस करते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस और फाइनेंस को ओवरसी करते हैं। इस तरह स्टीवर्ट लिंडा को चेक में रख सकते हैं अगर वह क्रिएटिव डिपार्टमेंट में ज्यादा हो जाएं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट बनाती रहे। एक समय में एक आइडिया पर फोकस करने के बजाय सेल्फ मेड बिलियनियर्स ड्युअलिटी की पावर को एम्ब्रेस करते हैं। आने वाले लेसन्स 5 सबसे इंपॉर्टेंट ड्युअलिटीज को रिवील करेंगे। लेसन नंबर 2, सेल्फ मेड बिलियनियर्स के पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं जो कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हैं। तो वह कौन सा यूनिक सेट ऑफ स्किल्स है जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स को इस एलीट लेवल ऑफ सक्सेस तक पहुंचाता है? एक बिलियन डॉलर बिजनेस आइडिया एम्पैथेटिक इमेजिनेशन से शुरू होता है। क्रिएटिव आइडियाज और पोटेंशियल कस्टमर्स की जरूरतों की समझ का मर्जिंग। इन आइडियाज को लाने के लिए बिलियनियर प्रोड्यूसर्स को डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी अपने दिमाग को फ्री करना ताकि प्रतिस्पर्धी आइडियाज को एक समस्या का नया समाधान खोजने के लिए अनुमति मिल सके। उदाहरण के लिए 1980 की शुरुआत में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की जानकारी ढूंढना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। एंटरप्रेन्योर जो मैनसुएटो ने इन्वेस्टर्स के लिए इसकी फ्रस्ट्रेशन को समझा और एक सॉल्यूशन लाया। उन्होंने $80,000 की सेविंग्स ली और मॉर्निंग स्टार नामक एक पब्लिकेशन बनाया जो इन्वेस्टमेंट डेटा को सिंपल और एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रदान करता था। मैनसुएटो की थिंकिंग ने काम किया। म्यूचुअल फंड्स एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट टूल बन गए और नतीजतन मॉर्निंग स्टार एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट रिसर्च और मैनेजमेंट फर्म बन गई। इस तरह के ब्लॉकबस्टर आइडियाज एम्पैथी और इंसाइट का प्रोडक्ट होते हैं जो सालों के मार्केट रिसर्च और कस्टमर्स की ज़रूरतों की समझ से आते हैं। यह हुई लिन चिट के साथ 1970 में चीन में हुआ। उन्होंने कपड़ों के लिए जिपर्स बनाने से शुरुआत की और बाद में एक अपैरल कंपनी शुरू की। दोनों ही बिजनेसेस बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन मिस्टर चिट को पता था कि उनके टारगेट कस्टमर्स कौन होने चाहिए,
यानी ग्रामीण चीन की लो इनकम वीमेन, और उनकी ज़रूरतों को अच्छी तरह समझते थे। मिस्टर चिट ने मौका तब पकड़ा जब एक दोस्त ने सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात की। मिस्टर चिट ने $88,000 में एक मशीन खरीदी और एक प्रोडक्ट बनाया जो उनके कस्टमर्स के लिए साफ, सुरक्षित और बेहतर था। उनकी कंपनी हैंगान इंटरनेशनल अब चीन की लीडिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। लेसन नंबर 3, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस चलाने के लिए सही समय और टाइमिंग की ज़रूरत होती है। पुरानी कहावत सही है, टाइम इज़ मनी। लेकिन एक बिलियनियर आइडिया के लिए यह भी सही है कि टाइमिंग इज़ मनी। सेल्फ मेड बिलियनियर्स जानते हैं कि कब पेशेंट रहना है और कब एक्शन लेना है। उदाहरण के लिए स्टीव केस को लें। 1970s में उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल और पेप्सिको जैसी कंपनियों में 10 साल तक अनुभव हासिल करने के लिए पेशेंस रखी, इससे पहले कि वह एक्शन लेते और अमेरिका ऑनलाइन एओएल के सह संस्थापक के रूप में हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को हमेशा के लिए बदल दें। स्टीव केस ने अपना मौका 1984 में देखा, जब उनके भाई ने उन्हें कंट्रोल वीडियो, एक शुरुआती इंटरैक्टिव वीडियो गेम कंपनी, से मिलवाया। यह वेंचर अंततः असफल रहा, लेकिन इसने उन्हें उन लोगों से जोड़ा जिनके साथ वह एओएल बनाएंगे। कुछ लोग एओएल को एक रातों रात सफलता कह सकते हैं, लेकिन केस मजाक करते हैं कि उनके लिए यह 10 साल की मेहनत का नतीजा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल्फ मेड बिलियनियर बनने के लिए आपको पेशेंट रहना होगा और अपने मौके का इंतजार करना होगा। लेकिन जब एक लाइफ टाइम का मौका मिले, तो आपको एक्शन लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। एलेक्स स्पैनोस एक ऐसे बिलियनियर हैं जिन्होंने मौके को पकड़ा। स्पैनोस ने कैलिफोर्निया में माइग्रेंट फार्म वर्कर्स को सैंडविच बेचकर शुरुआत की, लेकिन उन्हें एक मौका तब दिखा जब स्थानीय किसानों ने उनसे पूछा कि क्या वह जानते हैं कि और वर्कर्स कहां से हायर किए जा सकते हैं। आखिरकार, ज्यादा वर्कर्स का मतलब उनके सैंडविच की डिमांड बढ़ना होगा। जब स्पैनोस मैक्सिकन बॉर्डर टाउन एल सेंट्रो में यह जानने के लिए गए कि वह क्या पता लगा सकते हैं, तो उनकी मुलाकात एक और किसान से हुई जिसने 350 नए वर्कर्स को हायर किया था और उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटीज की सख्त जरूरत थी। स्पैनोस ने इस मौके को भी पकड़ा और किसान की मदद करने के लिए सहमत हो गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह कैसे करना है। उन्होंने अपने सैंडविच बिजनेस के प्रॉफिट्स को वर्कर्स के लिए घर बनाने में इन्वेस्ट किया। उनकी एक्शन लेने की इच्छा ने काम किया। इसके परिणाम स्वरूप हाउसिंग फैसिलिटीज उनके रियल एस्टेट मार्केट में पहला कदम बन गईं, एक बिजनेस वेंचर जो अंततः उन्हें एक बिलियनियर बना देगा। लेसन नंबर 4, सेल्फ मेड बिलियनियर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हर स्टेज पर अपनी इमेजिनेशन और इनोवेशन को अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास वह बिलियन डॉलर आइडिया है। अब सवाल यह है कि आप उस आइडिया को सफलतापूर्वक मार्केट में कैसे लाएंगे। यह इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन के जरिए किया जाता है, एक प्रोसेस जो इमेजिनेशन और डिजाइन को कॉम्बाइन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाता है। यह वह चीज है जो ग्रेट प्रोड्यूसर्स करते हैं। वे एक नया प्रोडक्ट सोचते हैं और साथ ही उसे ऑप्टिमम वैल्यू के लिए डिजाइन करते हैं। नतीजतन, प्रोड्यूसर्स तब भी एक्शन ले सकते हैं जब मार्केट सैचुरेटेड दिखता है। एक मौजूदा प्रोडक्ट को रीडिजाइन या चेंज करके ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। प्रोडक्ट के डिजाइन, प्राइसिंग, डिलीवरी के तरीके और मार्केटिंग को रीवैल्यूएट करके आप इसे एक निच मार्केट से मेन स्ट्रीम में ले जा सकते हैं। यही मिकी एरिसन ने क्रूज शिप कंपनी कार्निवल कॉरपोरेशन एंड प्लीसी के सीईओ के रूप में किया। वह केवल 30 साल के थे जब उनके पिता ने उन्हें कंपनी के हेड के रूप में अपना उत्तराधिकारी नामित किया, और उनके फ्लीट में केवल 3 जहाज होने के कारण बिजनेस धीमा था। लेकिन एरिसन ने इम्पैक्ट बनाने और क्रूजिंग एक्सपीरियंस को रीडिजाइन करने के लिए उत्सुक थे, ताकि कंपनी को एक बिलियन डॉलर बिजनेस में बदल सकें। इसके लिए उन्होंने क्रूज को कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जो हर कोई अफोर्ड कर सके, न कि केवल अमीर लोग। इसलिए उन्होंने कंपनी के फ्लीट में जहाज़ों की संख्या को ड्रामेटिकली बढ़ाया ताकि लागत कम हो, और 1980 के अंत तक कार्निवल दुनिया भर में लीडिंग क्रूज ब्रांड बन गया। जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन के डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे कि इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन से पावर्ड आइडियाज़ मेजर मार्केट्स में फल फूल सकते हैं,
लेकिन जैसा कि हम अगले लेसन में देखेंगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन सब कुछ नहीं है। एक मौजूदा मार्केट में अपने आइडिया को लॉन्च करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की अच्छी समझ की भी ज़रूरत होती है। लेसन नंबर 5, बिलियनियर प्रोड्यूसर्स का रिस्क के प्रति अलग एटीट्यूड होता है। चूंकि हमारा करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, रिस्क लेने वाला होना सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। लेकिन क्या सफल एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा एक्सट्रीम और फियरलेस रिस्क लेने के लिए रिवॉर्ड मिलता है? बिलियनियर प्रोड्यूसर्स के पास रिस्क का एक रिलेटिव व्यू होता है। अन्य एंटरप्रेन्योर्स के विपरीत, यह उन्हें अपने पोटेंशियल गेन्स और पोटेंशियल लॉस के बीच बेहतर आकलन करने की अनुमति देता है। स्टडीज से पता चलता है कि बिलियनियर्स वास्तव में एवरेज एंटरप्रेन्योर्स की तुलना में ज्यादा या ग्रेटर रिस्क नहीं लेते हैं। रेनाउंड साइंटिस्ट डैनियल कहनेमैन के ह्यूमन डिसीजन मेकिंग के थ्योरीज के अनुसार, बिलियनियर्स और अन्य लोगों के बीच अंतर यह है कि वे जो उनके पास है उसे खोने से कम डरते हैं और ज्यादा कमाने की कोशिश में। जांग यिन ने यह एटीट्यूड तब दिखाया जब उन्होंने हांगकांग में अपनी सफल पेपर ट्रेडिंग कंपनी को बंद करने और अमेरिका में फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। रिस्क ने काम किया। अपने पति के साथ उन्होंने अमेरिका चुंग नाम कंपनी लॉन्च की, जो अमेरिका में लीडिंग पेपर एक्सपोर्टर बन गई और जांग यिन को चीन की सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। यह हमेशा इतनी आसानी से काम नहीं करता। लेकिन जब भी लॉस होता है, फ्यूचर बिलियनियर्स परसिस्टेंस दिखाते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। ये रेजिलियंस पूर्व न्यूयॉर्क सिटी मेयर माइकल ब्लूमबर्ग में देखी जा सकती है। 1981 में 8 साल की नौकरी के बाद और कंपनी के हेड ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग बनने के बाद ब्लूमबर्ग को सालोमन ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट बैंक से निकाल दिया गया। अपने क्रेडेंशियल्स के बावजूद उन्हें नई नौकरी ढूंढने में मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी शुरू करने का फैसला किया। कंपनी 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज तक बढ़ गई और एक रेडियो नेटवर्क और टीवी स्टेशन को जन्म दिया। ब्लूमबर्ग ने 2002 में एक और सफल रिस्क लिया, अपनी कंपनी को छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में एक पॉलिटिकल करियर शुरू करने के लिए। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो उनके पास हैं, उसे रिस्क करने से नहीं डरते जब मौका मिलता है। और सेटबैक्स के सामने उनकी परसिस्टेंस हमें दिखाती है कि सफलता नए आइडियाज के लिए ओपन होने, चांस लेने और अपनी गलतियों से सीखने से आ सकती है। लेसन नंबर 6, सेल्फ मेड बिलियनियर्स जानते हैं कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स बनाने के लिए कैसे पार्टनर करना है। यह नोट किया जाना चाहिए कि इन लेसन्स में ज्यादातर सेल्फ मेड बिलियनियर्स ने अपने आइडियाज को मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइजेज में अकेले नहीं बदला। यह सही पार्टनर ढूंढकर किया गया। एक परफॉर्मर, सही प्रोड्यूसर और परफॉर्मर को एक साथ लाना एक सफल बिजनेस का यिन एंड यांग ढूंढने जैसा है। सही पार्टनर्स अपने संबंधित स्किल सेट्स के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक दूसरे को सफल होने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और सपोर्ट दिखाएंगे। ऐसा ही एक फेमस पार्टनरशिप एप्पल कंप्यूटर्स के स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की है। दोनों के पास एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का विजन था जो लोगों की लाइफ्स और मार्केट प्लेस को बदल सके, और वे दोनों बिजनेस करने के मामले में एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते थे। जॉब्स ने एप्पल के बिजनेस साइड पर फोकस किया और वॉजनियाक ने प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पर। इस तरह के बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ प्रोड्यूसर्स और परफॉर्मर्स अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेल सकते हैं और अपने बिजनेस को एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं। माइक और मैरियन इलिच को ले, जिन्होंने लिटिल सीजर्स पिज्जा को यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी सबसे बड़ी पिज्जा रेस्टोरेंट चेन बना दिया। उनकी एम्पैथेटिक इमेजिनेशन के कारण माइक ने प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई, किचन में घंटों बिताकर रेसिपीज टेस्ट करते हुए और फेमस मार्केटिंग स्लोगन पिज्जा पिज्जा लेकर आए। एक सेल्फ टॉट अकाउंटेंट के रूप में मैरियन ने परफॉर्मर की भूमिका निभाई, फाइनेंस को मैनेज करते हुए और लिटिल सीजर्स को $2 अरब कंपनी में बढ़ने में मदद की। आप एक प्रोड्यूसर को परफॉर्मर के बिना, पंखों के बिना एक पक्षी के रूप में सोच सकते हैं। वे जान सकते हैं कि कहाँ जाना है, लेकिन जरूरी मदद के बिना वे उड़ान नहीं भर पाएंगे। एम्पैथिक इमेजिनेशन, रिलेटिव व्यू ऑफ रिस्क, पेशेंट अर्जेंसी और इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन के साथ कॉम्बाइन करके बिजनेस पार्टनरशिप्स $1 बिलियन सक्सेस की फाइनल की है।
कुल मिलाकर बिलियनियर्स कॉम्प्लेक्सिटीज से भरी दुनिया में फलते फूलते हैं और यह काफी हद तक उनकी ड्यूअल थिंकिंग प्रैक्टिस करने की क्षमता के कारण होता है। पर्याप्त ट्रेनिंग और डेडिकेशन के साथ कोई भी अपनी वर्किंग मेमोरी को डेवलप और इंक्रीज कर सकता है और कई आइडियाज को संभाल सकता है। इन मेंटल हैबिट्स को हॉर्न करके आप बिजनेस ब्रेक थ्रू की ओर अपना पहला बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्या करें? अपने एम्प्लॉयज को कुछ थिंक टाइम दें। जो एम्प्लॉयज सफल प्रोड्यूसर्स बनने की पोटेंशियल दिखाते हैं, उन्हें कुछ थिंक टाइम दें। डेडिकेटेड टाइम जो उन्हें नए प्रोजेक्ट्स और आइडियाज लाने के लिए सेट किया जा सकता है।